के 29 राज्यों में से कई राज्यों के बीच नदियों को लेकर विवाद चल रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत के किन किन राज्यों के बीच नदियों को लेकर विवाद है और कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। पहला, चंबल नदी विवाद। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये विवाद है। चंबल पर बांधों का पानी कोटा बैराज में आता है, जिसमें दोनों का बराबर का हिस्सा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। दूसरा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का पानी आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के बीच कृष्णा नदी जल विवाद का एक कारण है। कई निर्णयों के बाद भी कृष्णा नदी विवाद का अंत नहीं हुआ। तीसरा, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकली नर्मदा का पानी गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को मिलता है। आरोप लगता रहा है कि मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी बाकियों को मिल रहा है। चौथा, सोन नदी। ये विवाद बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। 1973 में ही सोन और रिहंद नदियों के जल विवाद के हल के लिए बाणसागर समझौता हुआ था, पर ये नाकाम रहा। पांचवा, यमुना नदी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यमुना जल समझौता 1954 में मात्र 2 राज्यों हरियाणा, यूपी में हुआ था। छठा, गोदावरी नदी। गोदावरी के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विवाद है। 1969 में कमेटी गठित हुई, पर सब बेकार। सातवां, कावेरी जल विवाद। कावेरी नदी के बेसिन में कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका शामिल है। कर्नाटक, तमिलनाडु दोनों का कहना है कि उन्हें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है। इसे लेकर दशकों से उनके बीच लड़ाई जारी है। मुख्य विवाद इन्हीं दोनों के बीच है, मगर कावेरी बेसिन में केरल और पुडुचेरी के कुछ छोटे छोटे से इलाके शामिल है, तो वे भी इस विवाद में कूद गए। नदियों के विवाद को लेकर समाधान। एशिया के संदर्भ में सिंधु बेसिन की नदियों से जुड़े विवाद का सफलतापूर्वक समाधान करने में विश्व बैंक ने भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह राज्यों के बीच मध्यस्थता निभाने के लिए कोई भूमिका हो। नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना। नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इससे राज्यों की नदी जल को अपना अधिकार मानने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। जल को समवर्ती सूची में शामिल करना। वर्ष 2014 में तैयार की गई मिहिर शाह रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें केंद्रीय जल प्राधिकरण की अनुशंसा की गई है। संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी इस अनुशंसा का समर्थन किया गया। राष्ट्रीय जल नीति का पालन करना। राष्ट्रीय जल नीति के तहत जल के उचित उपयोग और जल स्रोतों के संरक्षण हेतु प्रावधान। नदियों को जोड़ना। ये बेसिन क्षेत्रों में नदी जल के पर्याप्त वितरण में सहायक हो सकता है।